तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें अधिकतम केसेस आप पढ़ चुके हैं। कल कई सारे केसेस हम लोग पढ़े थे। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, और टावर से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा। 3 केसेस कल आपको बताए। आज ये चौथा केस आपको बताने जा रहे हैं और यह अंतिम केस आपको बताया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, स्वाभाविक रूप से पहले जानना पड़ेगा कि इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन को पहले समझेंगे और तब यहाँ की बात पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम एससी वर्मा का एक क्वेश्चन यहाँ पर लाए। क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे, इसीलिए दोनों काम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस पर आते हैं, पहले इंक्लाइंड प्लेन को समझ लेते हैं। यह है ग्राउंड, और जैसा कि आप जानते हैं ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल। ग्राउंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगा, ये जो देख रहे हैं आप 90 डिग्री पर, इस डायरेक्शन को कहते हैं वर्टिकल। हम लोग जानते हैं ये है हॉरिजॉन्टल, यह है वर्टिकल। अब एक यहां पर नया डायरेक्शन बनाया जा रहा है, उसको देखिए वह क्या है। ये जो लाइन अभी हम खींचे हैं, अभी जो लाइन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का लाइन जो हम खींचे हैं, इसी का नाम इंक्लाइंड प्लेन रखा गया है। दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल होगा जो ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा वह वर्टिकल होगा, और ग्राउंड से कुछ डिग्री एंगल बना के जो प्लेन होंगे दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर कुछ एंगल होगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के नाम से जाना जाता है। यह 10 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, जैसा दिया रहेगा वह समझेंगे। नेक्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिस पर, अब जैसे आप यहां पर एक बॉल को आप रख दीजिए, इस टॉप पोजीशन पर बॉल को रख के छोड़ दीजिए, बॉल इस प्लेन पर नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे के इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा। खैर इंक्लाइन प्लेन क्या है यह हम लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर जो पढ़ना है इसमें आते हैं। इसमें भी एक इंक्लाइंड प्लेन लिया गया है। हम इंक्लाइंड प्लेन का फिगर बना लेते हैं पहले। ये है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यह है वर्टिकल डायरेक्शन, और यही है इंक्लाइंड प्लेन। और बड़ा बनाते हैं, रुक जाइए। ये है इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर यह एंगल थीटा है। इस क्वेश्चन में बताया गया है, यह एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है यू वेलोसिटी से, और कहां से प्रोजेक्ट किए, फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन आप बनाए हैं, इसके सबसे ऊपर वाला पोर्शन यानी यहां से एक बॉल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं ग्राउंड के पैरेलल होता है, यहां पर आप दिखाइएगा तो यही है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू, इस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंक दिया गया है। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द पार्टिकल विल स्ट्राइक द प्लेन। यह पार्टिकल जिसको आप प्रोजेक्ट किए हैं, यह प्रोजेक्टाइल मोशन में आने के बाद इस प्लेन पर कहां गिरेगा, यही आपसे यहां पर पूछा गया है।
इसका मोशन कैसा होगा वह पहले हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। यह वह पाथ है जिस पाथ पर बॉल मूव करते हुए यहां पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। जहां से प्रोजेक्ट किए हैं इसका नाम लिख दिए हैं ए, और जहां पर बॉल गिरा है इस पॉइंट का नाम लिख दिया गया है पी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ए से पी तक कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस जाने के बाद यह गिरेगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग को निकालना है एपी का वैल्यू। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इस पर हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। आमतौर पर हम सभी लोग आज से पहले इधर एक्स एक्सिस ले लेते थे और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेते थे। आज हम लोग एक्सिस बदल देते हैं ताकि आसानी से हम लोग का काम हो जाए। अब देखिए एक्सिस कैसे लिया जा रहा है। यह जो देख रहे हैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहां पर कैसे लिए हैं समझ लीजिए। एक्स एक्सिस यह है, ये जो लाइन इंक्लाइन प्लेन की तरफ जा रहा था इसी को हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिए हैं, और यह है वाई एक्सिस। अब देखिए नेक्स्ट, मैथ में जो आप अल्टरनेट एंगल पढ़ते हैं, एकांतर कोण जिसको कहते हैं, यहां एंगल थीटा है तो यह एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए यक्स के तरफ कितना वेलोसिटी होगा, u क्या लिखेंगे cos थीटा, y के तरफ कितना लिखिएगा u sin थीटा। यक्स वाई एक्सिस यहां पर हम लोग ऐसे ही लिए हैं और यक्स के तरफ y की तरफ वेलोसिटी निकाल लिए। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन रहता है, छोटा जी, स्मॉल जी। वह एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। छोटा जी एक्सेलरेशन को यहां पर दिखा देते हैं, यहां से दिखाते हैं, देखिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सब लोग ध्यान से इसको देखिएगा। हम सब लोग को मालूम है कि यह एंगल 90 डिग्री होता है क्योंकि छोटा जी का डायरेक्शन ग्राउंड के ठीक परपेंडिकुलर होता है। ये 90 है, यह थीटा है, तो यह एंगल आप निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आज दिक्कत क्या है कि हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पहले जैसे लेते थे वैसे नहीं लिए हैं, अनदर वे में लिए। एक्स एक्सिस आप कहिएगा तो इधर लिया गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इधर लिया गया है। जहां पर हम छोटा जी दिखाएं वहीं पर एक्स और वाई एक्सिस को भी दिखा दिए जैसा कि आपके सामने है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी फिगर में ध्यान रखें, यह एंगल 90 माइनस थीटा है, तो यहां का जो एंगल आप निकालिएगा ना, यह एंगल, यह भी 90 माइनस थीटा होगा, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, ये है 90 माइनस थीटा, तो यह एंगल 90 माइनस थीटा, तो यहां का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हो गया है आपका थीटा एंगल। देखिए कौन एंगल थीटा है उसको दिखा रहे हैं, यह एंगल आपका थीटा है। इसी फिगर को हम वहां बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझा पाए कि हम यहां पर किए क्या है। छोटा जी को नीचे की तरफ दिखाते हैं ऐसे, ये आप वाई एक्सिस लिए हुए हैं,
और यह एक्स एक्सिस आप लिए हुए हैं, छोटा जी का डायरेक्शन इधर है, दिस इज ए स्मॉल जी। सब लोग ध्यान पूर्वक देखिए, और यही एंगल हम लोग को थीटा आया है। सेम यही फिगर हम वहां बनाए हैं। हमारे समझ से आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। यह एंगल थीटा, वहां भी थीटा दिखाए हैं। नेक्स्ट, यह जी वेक्टर होता है और वेक्टर में कंपोनेंट होता है। इधर के तरफ अगर जी वेक्टर है तो इसी जी वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो कितना होगा। कल इसी सब के लिए आप लोग को बोल रहे थे कि ये सब बातें आप नहीं समझिएगा आज के डेट में, तो आने वाला समय जो हम लोग का सिलेबस पढ़ना है वो सब बहुत परेशान करेगा आपको। तो इधर हो गया जी कॉस थीटा। यह जी कॉस थीटा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया है, वाई एक्सिस के तरफ। आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के तरफ है। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस के तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा वह भी आप निकाल सकते हैं। इधर जी है, इधर जी कॉस थीटा है, तो इधर क्या होगा, जी साइन थीटा। इस क्वेश्चन का की यही है। ये समझ गए, क्वेश्चन अब बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अब फिर से हम लोग लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, जो दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, इंक्लाइंड प्लेन दूसरे कोई पेज में बना के ऐसे लिख दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। इस फिगर के बगल में वह भी फिगर बना दीजिएगा। अब जो जो दिया है ना वो सब लिख दीजिए। पहले वाई एक्सिस का लिखने जा रहे हैं। सब चीज आप देख रहे हैं, सामने है आपके। वाई के तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फिगर आपके सामने है। वाई के तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी यहां न है, वाई के तरफ है यू साइन थीटा। अब देखिए y के तरफ एक्सेलरेशन क्या है, y के तरफ तो y यह है, इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन है, g cos थीटा। तो y ऊपर है लेकिन g cos थीटा नीचे है,
टी माइनस में लेंगे, माइनस जी कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट y के तरफ कितना है समझ लीजिए। यहां पर आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें y एक्सिस यह है, ठीक है, और x एक्सिस आपका यह है। बॉल यहां से चल के फिर x एक्सिस पर आ गया है, यानी x एक्सिस से शुरू हुआ फिर x पर आ गया है। y के तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। y के तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जीरो। और टाइम का वैल्यू t मान लिए, x वाला सब लिख लीजिए आप। x के तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है x के तरफ, यहां से दिखाई देगा कितना है, g sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट x के तरफ कितना ट्रेवल हुआ है, a से चल के p तक आया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा AP और टाइम है t। सब वैल्यू पुट कर दिए हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब देखिए y एक्सिस के तरफ डिस्प्लेसमेंट एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट y के तरफ है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इस साइड ले आइए, तो यह हो जाएगा हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, यही बराबर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी के। अब आप देखिए ध्यान से, एक टी से एक टी कट जाएगा, यहां पर एक ही टी बचेगा, तो टी का वैल्यू आप निकालिएगा, तो यह आएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा। ये हम लोग टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। अब मोशन अलोंग एक्स के तरफ आते हैं। मोशन अलोंग एक्स, यस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है, यही वैल्यू यहां पुट करना है, बाकी सब जो दिया है वो सब भी लिखना है। यहीं से एस एक्स का वैल्यू है एपी बराबर इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और टाइम का यह वैल्यू रख दीजिए, क्या रखिएगा, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा प्लस हाँ, तो यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, और टाइम है यही 2u साइन थीटा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सारा वैल्यू वहां से लिए पुट कर दिए, टाइम का यह वैल्यू वहां लिख दिए। अब इसको सोल्व करना है। आप समझ पा रहे होइएगा कि एक तरह से अब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को सोल्व करना है। यह ट्रिगो का एक इक्वेशन बन गया है, तो सबको एक साथ लिख दीजिए। यहीं से देखिए एपी इक्वल्स यू से यू में मल्टीप्लाई होगा 2u स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां साइन है, यहाँ कॉस से कॉस काट दीजिए ना, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। इसमें देखिए यहां स्क्वायर है, हाँ तब सोल्व करते हैं, एक जी से एक जी तो कट जाएगा, 4u स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाई, यहां जी साइन थीटा भी है, जी साइन थीटा, यहां पर 2 है तो यहां पर लिख दिए 2, और यह हो गया जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ये जो लिखा हुआ था ना जी साइन थीटा बाई 2, इसको बाद में लिख दिया, इसका होल स्क्वायर किए हैं यहाँ, फिर साइन 2 बार लिखा गया। अब ठीक है, एपी इक्वल्स 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी प्लस, इधर देखिए अब क्या होता है। हाँ ठीक है, एक ई कट जाएगा तो हो जाएगा 2u साइन थीटा, और जी से जी भी कट जाएगा, और यहीं पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। समझ लीजिए अच्छा से, एक जी से एक जी कट गया तो एक जी बच गया। आइए देखिए, साइन का पावर 3 है, एक साइन को बाहर कर लिए तो एक साइन स्क्वायर बचा, साइन बाई कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा। अब ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ले लीजिए, यहीं से एपी बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेंगे tan स्क्वायर थीटा। फिर ये 2 से ये नहीं कट जाएगा। अब हो गया ना। तो ई स्क्वायर यहां नहीं लिखाया था, कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। बस ये ब्रैकेट में जो है ना, इसके जगह पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, यहीं से एपी बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बाई जी के। तो एपी का वैल्यू आपका यही है। यह था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तब ये सब बातें हम लोग यहां पर लिखते हैं। अब इसके बाद कुछ एडिशनल बातें हैं, इसके बाद कुछ एडिशनल बातें हैं जो अगला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको यहां पर हम देने जा रहे हैं। इसको जल्दी से लिखिए।
अभी तक आपको वह प्रोजेक्टाइल मोशन में वह पार्ट बता रहे थे जो सब आप पढ़े हुए हैं, आप जो पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड था। अब एक नई बात यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम आपको अभी नहीं बताए हैं, न इसके बारे में कोई पढ़ाई कराए हैं। आने वाले समय में 1 महीना के बाद जब आप वर्क एनर्जी पढ़िएगा तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कैलकुलेशन होता है ये बताने जा रहे हैं। यह सोच के बताने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी आप सभी प्रीवियस क्लासेस 9th में भी पढ़े हैं, और 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यह इक्वेशन सब बहुत कॉमन है, सब लोग को आता ही रहता है। इस इक्वेशन में जो आप यम लिखे हैं यह यम मास है, और भी जो लिखे हैं दैट इज स्पीड। प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है, यही हम लोग अब पढ़ने आ गए हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग यहां पर ले लेते हैं। यह है हॉरिजॉन्टल, यह है वर्टिकल। एक बॉल है, इसका मास m है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। यह बॉल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। शुरू में एंगल बनाया है थीटा, दिस इज इनिशियल पोजीशन। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होगा तब टॉप पोजीशन पर, ये जो जगह देख रहे हैं टॉप पोजीशन पर x के तरफ वेलोसिटी होता है, y के तरफ नहीं होता है। दैट इक्वल्स x के तरफ देखिए वेलोसिटी यहाँ u है, इधर निकालेंगे तो u cos थीटा, y के तरफ निकालिएगा u sin थीटा। हम लोग पढ़ने आ गए हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वह स्केलर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं होता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। अलोंग एक्स अलोंग वाई सिर्फ वेक्टर को वेक्टर में हम लोग लेते हैं, स्केलर में नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी आप कहीं भी निकालिएगा तो टोटल वेलोसिटी आपको लेना पड़ेगा। टोटल वेलोसिटी कितना है, अब यहां पर देखिए इनिशियल पोजीशन पर, एट इनिशियल इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे थे। इनिशियल पोजीशन पर टोटल वेलोसिटी u है, यहीं पर लिखेंगे स्पीड का वैल्यू u है। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ m/u²। एट टॉप पोजीशन पर देखिए टोटल वेलोसिटी, जैसे आप फेंके x के तरफ कितना था u cos थीटा, टॉप पर भी x के तरफ कितना होगा, x के तरफ तो बदलता नहीं, हम लोग जानते हैं। अब टॉप पोजीशन पर y की तरफ है नहीं, सिर्फ x के तरफ है, तो यही वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी होगा। टॉप पोजीशन पर स्पीड का वैल्यू होगा u cos थीटा, यहीं से काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m और स्पीड u cos थीटा का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हाफ m u² cos स्क्वायर थीटा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पोजीशन। ये दोनों के अलावे बाकी कहीं और निकालना होगा, किसी अदर पोजीशन पर, एट अदर प्लेसेस। इसमें हम लोग वह प्लेस का नाम दिखा देते हैं, यही वह जगह है दिस इज P। तो यहां पर तो x के तरफ भी वेलोसिटी होगा और y के तरफ भी वेलोसिटी होगा। टॉप को छोड़ के आप कहीं भी लेंगे तो वेलोसिटी x के तरफ भी y के तरफ भी।
अब देखिए स्पीड बराबर यहां से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी भी बराबर एक्स के तरफ जो रहेगा उसमें आई कैप, वाई के तरफ जो रहेंगे उसमें जे कैप। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वह भी निकाल देंगे हम लोग। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और यहीं से काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ एम। अब वेलोसिटी का वैल्यू आप यह निकाले हुए हैं, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करिएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, और यहीं से काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे हाफ एम, और इसमें आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इनिशियल पोजीशन पर यह, टॉप पोजीशन पर यह, बाकी किसी भी पोजीशन पर वह इक्वेशन, एक्स के तरफ का वेलोसिटी वाई के तरफ का वेलोसिटी आपको मालूम रहेगा, पुट करिएगा निकल जाएगा। वहीं पर इसको लिख दीजिए,